देखिए, हम अभी आपसे आरसीएम के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपको किसने बताया, आप इसका प्रोडक्ट यूज किए, ये कोई जानकारी वो तमाम जानकारी आप अपने पास रखें। हम अगले 10 मिनट में कुछ बात बताते हैं, मेरी नज़रों से एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए, आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खरीदारी का सही तरीका। देखिए, आप या कोई, हम या दुनिया का कोई लोग कोई ना कोई काम करता है। पैसे से आप कुछ भी काम करते हैं, पर काम करते हैं इसलिए क्योंकि आपको पैसा चाहिए, और पैसा आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास एक खर्चा है, और ये जो खर्चा आप करते हैं वो किसी भी बाजार में जाके करते हैं। करते कहाँ हैं? बाजार में। आपके पास आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, खर्च कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। लेकिन जीवन में एक पल ऐसा आ सकता है या आता है जिस दिन आपका काम करना बंद हो जाए, तो निश्चित रूप से आपकी जो आमदनी है ये बंद हो जाए। और आमदनी अगर बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, लेकिन ये खर्च आपका चलता रहेगा। अब ये खर्च जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से बाजार जाके करेंगे। तो अभी जो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सिस्टम, जिस समय आपके पास पैसा नहीं है फिर भी खर्च होगा, लेकिन खर्च से एक जो बचत का तरीका है, इसी को हम बोलते हैं आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। पर ये होता कैसे है? आज के समय में जो आप बाजार कर रहे हैं, वो बाजार में जाके करते क्या है? खरीदारी करते हैं, सामान की परचेजिंग करते हैं। और खरीदारी करने का वर्तमान समय में हिंदुस्तान में दो तरह का सिस्टम काम करता है। अभी जहां से आप परचेजिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ये पुराना तरीका है जहां से हमारे बाप दादे के जमाने से परचेजिंग होती है। यहाँ क्या होता है कि कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्रॉक्स 50% के आसपास या 50 रुपया के आसपास होता है, ऐसा मान लीजिए। और हम एज ए ग्राहक इस सामान को खरीदते हैं, तो वो 50 रुपए की चीज हम तक आते आते 100% अर्थात 100 रुपया में हम तक पहुंचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कंपनी सामान 50 में बनाती है और ग्राहक को 100 में लेना पड़ता है, तो नुकसान किसका है? तो कई लोग ये बोलते हैं कि सर हमको क्या मतलब है, हम तो सामान खरीदते हैं, लेते हैं, हमारा परिवार का आदमी परचेज करता है। लेकिन गौर करिए कि मामला 50 का नहीं है। ये 50 का सामान आप 100 में लेते हैं, कभी 50,000 का लेंगे तो 1 लाख देना पड़ेगा, और कभी 5 करोड़ का लेंगे तो 10 करोड़ देना पड़ेगा। यानी डबल पैसा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन ये व्यवस्था चलता कैसे है? तो कंपनी जब कोई सामान बनाती है तो सबसे पहले इसका प्रचार करवाती है, और ये बड़े बड़े सीनियर स्टार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े खिलाड़ी से करवाती है। और प्रचार करने के बाद ये सामान चला जाता है C&F के पास, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास, और यहाँ से सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और यहाँ से सामान आता है होलसेलर के पास, और यहाँ से सामान आता है रिटेलर के पास, और तब जाके एक ग्राहक के पास सामान पहुंचता है। कंपनी किसी प्रोडक्ट को 50 में बनाई और 100 में हम और आप खरीदे, इसका मतलब ये जो 50% पैसा है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी से लेके रिटेलर के बीच में खर्च हो जाता है, और ये पैसा हमारा और आपका होता है। हमारी जो इंडस्ट्री है इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हमारी जो कंपनी है आरसीएम के नाम से जानी जाती है। यहाँ हम सारा सामान बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आप होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। इस बीच का जो 50% पैसा जो इस मिडिलमैन में जा रहा था, हमने इसको खत्म कर दिया। अब ये जो 50% पैसा बचता है, ये पैसा हम ग्राहकों के बीच में
45% बांट देते हैं। खरीदारी करना आपकी मजबूरी है, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से करें चाहे जहां से करें। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से परचेजिंग करते हैं तो आपका 50% पैसा मिडिलमैन के पास जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से परचेज करते हैं, हमारी कंपनी से करते हैं, आरसीएम से करते हैं, तो बीच का जो पैसा 50% है वो एक आम उपभोक्ता तक जाता है। नंबर 2 कि यहाँ पर मिडिलमैन ना होने के कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नंबर 1 है, प्रोडक्ट का रेट भी नंबर 1 है। आप चाहें तो दुकान बदल के आप अपने जो घर में खर्च करते हैं उससे 50% पैसा प्रति महीने आप बचा सकते हैं। और इसके लिए केवल आरसीएम में आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक फोटो देके रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपके घर का जो भी खर्च होता है एक बार परचेज करें और एक नई व्यवस्था में आप आ जाएं। थैंक यू।